गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर सबसेट तक देखे हुए थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे है सुपर सेट। सेट नंबर होगा 10। सुपर सेट सुपर सेट किसे कहेंगे कि जैसे यहाँ समझिए कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, मतलब कि ए का टोटल एलिमेंट किस में है, बी में है। ए का टोटल एलिमेंट किस में है, बी में है। देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा किसका, ए का। एंड इट इज डिनोटेड बाय B is a superset of A. B is a superset of A. लिख ऐसे ही रहे, लेकिन सिर्फ टर्म बदल रहा है। जैसे यहाँ पे B बड़ा है तो B इधर कर दिए। तो B अगर पहले बड़े वाले सेट को पढ़ेंगे तो सुपरसेट पढ़ेंगे, और जब छोटे वाले सेट को पढ़ेंगे तो सबसेट पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ छोटा सेट क्या हो गया, A, और बड़ा सेट क्या हो गया, B। तो अगर ए से बी की ओर पढ़ रहे हैं यानी ए सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। लेकिन अगर बी से ए पढ़ रहे हैं तो बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा किसका, ए का। बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। नेक्स्ट आएगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स लिखिए टू सेट्स A and B are said to be equal दो सेट A और B को क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर A सबसेट होगा B का एंड B सबसेट होगा A का, मतलब A का टोटल एलिमेंट B में होगा और आगे बढ़ के B का टोटल एलिमेंट किस में होगा, A में होगा। देन सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो उस केस में सेट A जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेट B के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल मान लीजिए A बराबर कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और B बराबर कोई सेट दिया हुआ है 2 3 4 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में है, B में। अच्छा, B के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी किस में है, A में। A का टोटल एलिमेंट किस में है, B में, और B का टोटल एलिमेंट किस में है, A में। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। हम लोग कह सकते हैं कि A का जो सेट A का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, सेट B के बराबर होगा। सेट A का जो वैल्यू होगा वो सेट B के बराबर होगा। नेक्स्ट आएगा सेट नंबर 12, पावर सेट। ट्वेल्व नंबर में आएगा पावर सेट।
तो पावर सेट में क्या होगा कि a set of all possible subset of a set, किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, अगर उन सभी पॉसिबल सबसेट को किसी एक सेट में रखा जाए तो वो सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। लिख सकते हैं या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट of a sets, a set of all possible subset of a set is called power set, that is, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए बराबर कोई सेट है 1 2 3, ए बराबर कोई सेट है क्या? 1 2 और 3। अगर हम लोग इसका सबसेट लिखें, देयरफॉर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट होगा क्या? 5 होगा, सेकेंड होगा सिंगलटन सेट, इसके बाद आएगा पेयर सेट, ये हो गया सबसेट ऑफ सेट ए। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए बराबर, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितने भी सबसेट हैं सभी को क्या करेंगे? किसी एक सेट में लिख देंगे। जितने भी सबसेट आए हुए सभी को किसी एक सेट में लिखेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? 5, फिर सिंगलटन, फिर पेयर, एंड लास्ट क्या आएगा? तो ए क्या कहलाएगा? ये जो पूरा रिजल्ट है ए कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। किसका? सेट ए का। ये जो रिजल्ट आया ये क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। किसका? सेट ए का। इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो ए क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। किसका? सेट ए का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल पावर सेट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल पावर सेट ऑफ ए सेट। जैसे आप देखिए यहाँ पे टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी थी? 3। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का पावर 3। पहले 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 2 का पावर 3। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट इन पावर सेट, number of possible element in power set is equal to 2 का पावर n।
where n is equal to number of element of सेट ए, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसका, सेट ए का। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो जाएगा 2 का पावर n। टोटल एलिमेंट पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 2 का पावर n आएंगे। नेक्स्ट होगा यूनिवर्सल सेट 13। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे कि वैसे 2 या 2 से अधिक सेट, और उन सेट में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। या तो ये भी कह सकते ऑल पॉसिबल सेट आर ए सबसेट ऑफ एनी सेट, या तो सेट ए, देन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी ये कह सकते हैं कि जितने भी सेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि मान लेते बी सेट है, सी सेट है और एक डी सेट है। बी भी सबसेट है किसका, ए का, सी भी सबसेट है किसका, ए का, और डी भी सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, डी सबसेट है ए का। तो ए जो सेट है ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये लिख सकते हैं इफ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट, अंडर इन्वेस्टिगेशन if all the set, if all the sets under investigation, if all the set under investigation are subset of any particular set, किसी पार्टिकुलर सेट के क्या होंगे, वो सभी सबसेट होंगे। देन particular set is called, universal set। उस केस में पार्टिकुलर सेट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि मान लेते हैं सेट है आई डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। अच्छा, एक ये सेट है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। एक बी सेट है 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सेट ये है वो भी सबसेट होगा किसका, आई का। बी जो है वो भी सबसेट होगा किसका, आई का। तो उस केस में आई जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज क्या कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ आई, बी इज ए सबसेट ऑफ आई, सो
आई इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इसलिए आई क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट होगा डिसजॉइंट सेट, सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 डिसजॉइंट सेट। Two sets A and B are said to be disjoint set, if they not contain common element। अगर दो सेट है, अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उस केस में वो दोनों सेट को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। वैसे दो सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है AEIOU, एक सेट बी बराबर दिया हुआ है BCDFG। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज कि ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू क्या, 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, देन ए एंड बी both be called disjoint set। उस केस में सेट ए और सेट बी दोनों क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। मतलब वैसे दो सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है फैमिली और क्लास ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है 15 नंबर, फैमिली और क्लास ऑफ सेट्स। फैमिली और क्लास ऑफ सेट। यहाँ लिख सकते हैं इफ एलिमेंट ऑफ सेट्स is also a set। अगर किसी सेट के एलिमेंट वो खुद से क्या हो, एक सेट हो, किसी सेट का एलिमेंट खुद से क्या हो, अगर सेट हो, तो क्या कहलाएगा, क्लास ऑफ सेट कहलाएगा। इफ फैमिली एलिमेंट ऑफ सेट इज ऑल्सो a set is called
इज कॉल्ड क्लास ऑफ सेट्स। उसे क्या कहा जाएगा? क्लास ऑफ सेट्स कहा जाएगा। अभी हम लोग एक बात लिखे हुए थे जब हम लोग सबसेट पढ़े हुए थे, तो क्या कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे कि फाइनल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट का सबसेट के अंतर्गत आता है। किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखेंगे तो नल सेट पहले लिखाएगा, मतलब एम्प्टी सेट लिखाएगा, फिर सिंगलटन सेट लिखाएगा, फिर पेयर सेट लिखाएगा, उससे धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देख लिए? टाइप्स ऑफ सेट देख लिए, टाइप्स ऑफ सेट देख लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जज या तो एग्जामिन, एग्जाम्पल 1 क्या कर रहा है? एग्जामिन सेट इज नल सेट, पेयर सेट या सिंगलटन सेट। एग्जामिन द गिवन सेट is null, singleton, null, singleton और पेयर। ये जज करना है कि जो सेट दिए हुए वो नल सेट है, सिंगलटन सेट है या पेयर सेट है। सेट क्या दिया हुआ है? ए बराबर x such that x square plus 1 this is equal to 0, x square plus 1 this is equal to 0, x is real number, x is real number, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सिंस इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल, फॉर एनी रियल वैल्यू their square is negative, their square is negative will be not possible, will be not possible। कोई भी रियल नंबर जिसके स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी -1 नहीं आ सकता किसी भी रियल नंबर के केस में। कब? यहाँ लिखेंगे इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये इज नल सेट, इसलिए ये कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। इस तरह से ये हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने से उसका रिजल्ट क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। उसका स्क्वायर करने से उसका रिजल्ट क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। इसलिए ये जो होगा सेट वो क्या हो गया? नल सेट हो गया। सेकंड एक कर रहा है सेट जीरो डॉट
सेट जीरो इज डॉट डॉट सेट। तो देखिए सेट जीरो मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट है, एक सेट के अंतर्गत कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं दैट इज सेट जीरो इज सिंगल टोन सेट। सेट जीरो कैसे सेट होगा, सिंगल टोन सेट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, सिंगल टोन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट करें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को फिल करना है। fill in the blanks। fill in the blanks क्या कर रहे हैं कि सेट 2 3 4 डॉट डॉट सेट 6 2 8 12 10 4 6 2 8 12 10 4 ये फिल करना है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा और नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स क्या फिल करना है, प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट होने का क्या कंडीशन था कि सर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। तो उस केस में ये जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता था, किसका, बी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन सर यहाँ 3 जो है वो इसमें 3 लाइन नहीं कर रहा है। तो जब 3 लाइन नहीं कर रहा तो हम लोग इसको नॉट प्रॉपर भरेंगे। लेकिन वैसे ही अगर यहाँ पे रहता 2 3 4 डॉट डॉट और यहाँ रहता 6 2 4 3 8, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, 2 3 4 है। तो अब हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे, प्रॉपर सबसेट। आपको बताया थे ये जो साइन होता है ये किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। ये जो साइन होता है डज नॉट प्रॉपर सबसेट, डज नॉट प्रॉपर सबसेट, ये डज नॉट प्रॉपर सबसेट का होता है, ये प्रॉपर सबसेट का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट सबसेट ऑफ गिवन सेट। दिए गए सेट का क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। सेट क्या दिया हुआ, ए बराबर 1 2 3, ये 3 एलिमेंट दिए हुए जिसका क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। या फिर हम लोग एलिमेंट चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं एलिमेंट क्या दिया हुआ, ए ई और वो, इसका क्या करना है, सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला होगा 5, दूसरा होगा सिंगलटन सेट ए ई ओ, नाउ फिर आएगा पेयर सेट ए ई ओ ए ओ एंड लास्ट आएगा ए ई ओ।
तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 and 8. नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8. दैट इज यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8. 8 पॉसिबल सबसेट बने किसके? सेट ए के. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स सबसेट एंड ए प्रॉपर सबसेट एंड डज नॉट प्रॉपर सबसेट को फिल करना है. क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x such that x is a multiple of 10. क्या लिखा हुआ है? x such that x is a multiple of 10. x जो होगा वो 10 का मल्टीपल होगा. डॉट डॉट x such that x is a multiple of 5. लेफ्ट साइड में जो सेट बनाया उसमें क्या बता रहा है कि मल्टीपल ऑफ 10 होगा. राइट साइड में जो सेट बताया वो उसमें क्या बोल रहा है? मल्टीपल ऑफ 5 होगा. तो अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा. यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे आएगा. डॉट डॉट. अच्छा मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट इसमें आएंगे मल्टीपल ऑफ 10 में जितने आएंगे वो सारे मल्टीपल ऑफ 5 में भी आएंगे. यानी कि इस सेट के जितने एलिमेंट होंगे सब इसमें लाई करेगा. तो यहाँ क्या फिल होगा? प्रॉपर सबसेट. क्या फिल होगा? प्रॉपर सबसेट. तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.